ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन रुकन ममालिक के लिए कि अपने मुल्कों में मौजूद गुर्बत के खात्मे के लिए ये मिल बैठे हैं, एक टेबल शेयर किया है और मसाइल को हल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये पाकिस्तान के लिए बाइस एज़ाज़ है और इस कॉन्फ्रेंस का एक ऐसे वक़्त में इनेकाद पाकिस्तान की सरज़मीन पर इस बात का वाज़ेह पैगाम देता है कि दुनिया पाकिस्तान को ये बात मानने तैयार हो चुकी है कि पाकिस्तान बाकायदा एक टेररिज़्म का शिकार मुल्क है और पाकिस्तान का टेररिज़्म जो है उसके ऊपर थोपा गया है, बजाए इसके कि ये पाकिस्तान सेल्फ जनरेटेड नहीं है। अब एक बात तो ये आ गई। दूसरी बात, इसका जो इनेकाद है उससे ज़ाहिर है हमारे जो मुआशी इस्तेहकाम है उसमें एक फ़ायदा आएगा। इसी तरीके से हमारे जो सियासी इस्तेहकाम है वो एक मेरे ख़्याल में अच्छा होगा। इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स में से है कि दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी के खिलाफ इज्तमाही कोशिशों के जरिए इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग देना। आपके ख्याल में अब तक 23 साल हो चुके हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को बने हुए, इस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर ममालिक हैं उन्होंने ऐसी कोई कोशिशें की हैं या आगे आप कैसे देख रहे हैं कि ये मिल के कोई कोशिशें ऐसी करेंगे? ये देखिए, जहाँ तक सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बातचीत हुई है और मुख्तलिफ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं इस रीजन की, उनके मुतअद्दिद आपस में एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ हुए हैं और ऐसे कई फोरम्स पेश आए हैं। लेकिन साथ ही साथ जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़ भी हुई हैं। लेकिन हम ये क्यों नहीं समझ रहे कि एससीओ के अंदर जो ममालिक हैं, उनमें से कई का झुकाव जो है वो तो चीन और रूस की जानिब है। बिल्कुल। लेकिन कई जो हैं वो अभी भी अमेरिका से ख़ाइफ़ हैं और अमेरिका और यूनाइटेड नेशन के जो पॉलिसीज़ हैं उनके वो उनसे हिल नहीं सकते अपनी लाइन से। इसलिए एससीओ और ख़ास तौर पे इसमें इंडिया का अगर ज़िक्र किया जाए, तो इंडिया तो मैं तो समझता हूँ कि इसके अंदर एक स्पॉइलर का किरदार अदा करेगा, क्योंकि देखिए ना, एक तरफ आप रीजनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो दूसरी तरफ इस रीजन को जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उनमें सबसे बड़ा इंडिया मौजूद है और जो कि अब अपना एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म शुरू कर रहा है, जिसका अभी आपने देखा कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, दीगर ममालिक में, और फिर जो 8 लोगों को उनके वहाँ फांसी की सज़ा दे दी गई कतर के अंदर, और खुद पाकिस्तान के अंदर उनके ये शंकर हैं, वो इस बात का मान चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ, हमने जो है वो पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग की, और मोदी खुद जो है वो इसका इकरार कर चुका है और इसके ऊपर बाकायदा गार्डियन की रिपोर्ट आ चुकी है। तो ये सारी बातें जो हैं इनको भी मद्देनज़र रखना है, लेकिन साथ ही साथ जो है देखें, असल मसला ये है कि जो अगर एफएटीएफ के असूलों के साथ और अगर यूनाइटेड नेशन के बनाए हुए असूलों के साथ एससीओ ने आगे चलना है, तो फिर असूल तो बनाने वाला मगरिब है। फिर आप जो है वो लुक वेस्ट पॉलिसी से लुक ईस्ट के ऊपर कैसे शिफ्ट करेंगे? इसलिए लुक ईस्ट पॉलिसी के लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ के कवानीन भी एससीओ अपने बनाए, और बाकायदा अब वक़्त आ गया है इतने सालों के बाद कि शंघाई ताउन तंज़ीम जो है वो इस बात का ऐलान करे कि जो दुनिया के अंदर मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, तकालीफ हैं, और जो ख़ास तौर पे डाउन ट्रॉडन सोसाइटी के मेंबर्स हैं और वो जो मज़हबी बुनियाद के ऊपर जिनको निशाना बनाया जा रहा है, उन ममालिक के हवाले से क्या एससीओ कोई अमली तौर पर मैदान में आएगी? क्योंकि हमने तो ये देखा है कि ज़बरदस्त का ठेंगा सर पर। असल बात ये नहीं है मईशत की, आप देख लें कि इन्हीं ममालिक के साथ पाकिस्तान का तिजारत चल रही है। इस टाइम पे हमने कैज़ा 1000 का और टैपी का मंसूबा किया, लेकिन क्या वो अमल में आया? नहीं आया। एससीओ का 7 ममालिक जो है, अब ईरान जो है वो भी आ रहा है। अब मुझे बताएं, ईरान के हवाले से अगर आप करें तो क्या गैस पाइपलाइन बन सकी? नहीं बन सकी। तो फिर इसका मतलब ये है कि अभी तक हम जो है वो जब तक के उस इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के नरगे से बाहर नहीं आएंगे ये तमाम ममालिक, तब तक हमें मुश्किलात का सामना करता रहना होगा। और साथ ही साथ अफगानिस्तान का अगर जिक्र किया जाए तो अफगानिस्तान के अंदर देखें, इंडिया ने भी एक भारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है और खुद अमेरिका ने एक भारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। एक बड़ी तादाद में असला वो वहां छोड़ के गए हैं, और फिर पाकिस्तान को तो बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। $700 मिलियन पाकिस्तान का कोएलिशन सपोर्ट फंड का वो आज तक नहीं मिला। तो ये वो तमाम बातें हैं कि एससीओ के जितने भी ममालिक हैं उनका जो बुनियाद है वो गर्म पानी तक एक्सेस है, और गर्म पानी के एक्सेस के लिए जो कंट्री वाहिद लड़ रही है चौमुखी लड़ाई, जिसके अंदरूनी और बैरूनी तौर पर जो है वो अपनी अफवाज जो है उनकी एंगेज्ड है। अब आप अंदाजा कर लें कि वो फौज जो है वो रोजाना निशाना बनती है, लेकिन क्या
उसके लिए ठीक है, ज़बानी कलामी गुफ्तगू ठीक है, लेकिन जिस तरह से यूएन जाके खड़ी हो जाती है, चाइना देखें ना, अभी रूस का जो अमेरिका के जो इसराइल के लिए सपोर्ट है, भारत के लिए सपोर्ट है, क्या ऐसी सपोर्ट रूस की पाकिस्तान के लिए या चीन की पाकिस्तान के लिए या एससीओ जी। के अंदर जो दीगर ममालिक हैं, उनकी सपोर्ट पाकिस्तान के लिए मौजूद है? तो नहीं है। अगर नहीं है तो देखें, आउट ऑफ द वे जाके अमेरिका अपने इत्तेहादियों की सपोर्ट करता है। क्या चाइना जो है और रूस वो आप क्या आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करेगा? और अगर नहीं करेगा तो फिर मेरे ख्याल में एससीओ जो है वो हम ये देखेंगे कि मुस्तकबिल में जो आप पॉलिसी देंगे उसके ऊपर पहरा देने के लिए जो आपके पास गनमैन है वो अगर कमजोर हुआ तो फिर एससीओ जो है वो शायद अपने मुमकिना अहदाफ को हासिल ना कर पाए।